वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 और उसमें हमने की थी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ये अलजेब्रिक फार्मूला जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये अगेन रिपीट कर रही हूँ। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी आप पहले लिख लें, ए माइनस बी आप पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एवेलुएट। इसका मैं ले रही हूँ थर्ड पार्ट। हमारे पास है 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ना तो ए स्केयर ना माइनस बी स्केयर, ना तो लेफ़्ट साइड बन रही है फार्मूले की और ना ही राइट हैंड साइड बन रही है। तो हमने ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, हम बनाएंगे ये वाली साइड, राइट हैंड साइड बनाएंगे। फिर जब ये हमारे पास बन जाएगी, इसको हम चेंज कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर। तो हमारे पास है सबसे पहले ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम देख रहे हैं दोनों जगह ए है, बी है, लेकिन एक जगह सेंटर में प्लस है और एक जगह माइनस है। तो अब हमने क्या करना है, अब है आपके पास क्वेश्चन 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। हमने 999 और 1001 को दो ऐसे नंबरों में ब्रेकअप करना है कि एक आपके पास माइनस करने से नंबर मिल जाए और एक हमें प्लस करने से मिल जाए। अब हमारे पास पहले 999 है, तो मैंने लिखा है 1000 माइनस 1 करें तो हमें क्या मिलता है 999। और अगर 1000 प्लस 1 करें तो हमें क्या मिलता है 1001। अब हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले की हमारे पास फॉर्मूले ए स्केयर माइनस बी स्केयर की राइट हैंड साइड है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये देख रहे हैं हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब हम इसको चेंज कर देंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में, यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। 1000 का स्केयर और 1 का स्केयर। अगेन 1000 के स्केयर का मतलब ये नहीं है कि 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँ। सिंपल हमें पता है 1 का स्केयर होता है 1, और पहले 1000 में 3 ज़ीरो, दूसरे 1000 में 3 ज़ीरो, तो आंसर में आ जाएंगे 6 ज़ीरोज़। 1 का स्केयर 1, हम इसको माइनस करेंगे ऐसे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको करवाती हूँ इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1.04। अगेन हमने इसको भी ऐसे दो नंबर ब्रेकअप करना है कि जिनको माइनस करने से एक नंबर मिले और प्लस करने से एक नंबर मिले। तो देखिए मैंने इसको ब्रेकअप किया, 1 माइनस 0.04 और 1 प्लस 0.04। 1 में से अगर आप माइनस करेंगे 0.04 को तो हमें 0.96 मिलेगा, और 1 में अगर आप इसको प्लस करेंगे तो हमें 1.04 मिलेगा। देखिए मैं आपको माइनस करके दिखाती हूँ कि कैसे आंसर आता है। हमने 1 में से माइनस करना है 0.04 को। 1 में पॉइंट आएंगे, हम खुद से पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद 2 ज़ीरोज़ लगा देते हैं। अब 0 में से 4 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से कैरी जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10। 10 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 6, 9 माइनस 0 आ जाएगा 9, और 0 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा 0.96। मिल गया हमें आंसर 0.96। अब हम 1 में ऐड करके दिखाते हैं, 1 प्लस 0.04। अगेन पॉइंट नहीं है, हम खुद से पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 2 ज़ीरोज़। यहाँ हमने माइनस किया है और अब हम यहाँ प्लस करेंगे। 0 प्लस 4 आपके पास 4 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 1.04। तो अगेन हमने फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब मेरे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड यहाँ पे बन गई है। अब मैं इसको चेंज कर दूँगी लेफ़्ट हैंड साइड में, तो आपके पास आएगा 1 का स्केयर माइनस 0.04 का स्केयर। अगेन 1 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 1, और माइनस 0.04 का स्केयर है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल हमने 0.04 को 0.04 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने क्या करना है, खाली 4 का स्केयर हमें पता है क्या होता है 16। ठीक है, अब 0.04 के स्केयर का मतलब है, देखें 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04। पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट हैं, यहाँ भी 2 डिजिट हैं। हमने सिंपल 4 का स्केयर 16 होता है, ठीक है, और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसका मतलब है आंसर में हमने 4 राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है। ये है राइट हैंड साइड आंसर की, 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट पुट करेंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट पुट कर दिया, ये हमारे पास आंसर
आ गया 0.04 का स्क्वायर। अब हमने 1 माइनस 0.04 करना है, तो इसको माइनस करते हैं हम, देखें कैसे करेंगे। ये देखें मैं आपको माइनस करके दिखा रही हूँ। 1 माइनस 0.016, अगेन पॉइंट नहीं है, हम पॉइंट खुद से लगा लेंगे। उसके बाद खुद से हम ऊपर 4 ज़ीरो लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास कैरी जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 9, ये भी आपके पास 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा 10। 10 माइनस 6 आपके पास क्या रह जाएगा 4, और 9 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 8, फिर 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, और 0 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.9984। ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा 3, जिसका मैंने आपको करवाया थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको करवा रही हूँ थर्ड पार्ट, क्योंकि अगर थर्ड पार्ट आपको क्लियर हो जाता है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4 व्हेन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। हमने x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें गिवन है x माइनस 1/x की वैल्यू। मैं इसको नेम असाइन कर देती हूँ, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। मैंने इसे नेम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमें वैल्यू चाहिए x4 की। हमने डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि हमें डायरेक्ट पावर x4 मिल जाए, तो हमें क्या करना होगा, स्केयर्स के फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं। मैं सबसे पहले लिखूँगी बाय टेकिंग स्केयर ऑन both sides of equation नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। मैं इसके बोथ साइड्स पे क्या अप्लाई करती हूँ, स्केयर। तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब देखें इसके सेंटर में माइनस साइन है, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे स्केयर का, a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। यहाँ मेरा a इक्वल है x के और b मेरा इक्वल है 1/x। तो मैं इसे फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ओपन कर देती हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्केयर माइनस 2ab प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू, और 1 का स्केयर हमें पता है 1 होता है। ये मैंने सिंपल a हमारा इक्वल है x के, b हमारा इक्वल है 1/x के, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने राइट हैंड साइड में इसे ओपन कर दिया। अब आपके पास आ जाएगा x स्केयर। अब हम देख रहे हैं एक x न्यूमरेटर में और एक x डिनोमिनेटर में, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास रह जाएगा -2 प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 1। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की। तो हम क्या करते हैं, -2 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ -2 है तो उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा +2। तो आपके पास आंसर आएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गई x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू, लेकिन हमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमने फाइंड करनी है x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स पे स्केयर अप्लाई किया था, सेम अब हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्केयर ऑन both sides of equation number 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड्स पे स्केयर अप्लाई करेंगे, तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगी फॉर्म, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर होल का स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर। अब हमें नज़र आ रहा है इसके सेंटर में प्लस साइन है, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अब यहाँ a मेरा बराबर है x स्केयर के और b मेरा बराबर है 1/x स्केयर। तो हम इसे सिंपल ओपन कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो आपके पास आएगा x स्केयर का स्केयर प्लस 2
एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। ठीक है, अगेन हमें यहाँ नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा खाली +2। देखिए अब कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x4 + 2 + 1/x4 इज इक्वल टू 9। x4 हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x4 + 1/x4 की, तो हमारे पास +2 एक्स्ट्रा है, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये आपके पास हो जाएगा x4 + 1/x4 इज इक्वल टू 9 - 2 और 9 - 2 आपके पास आंसर आ जाएगा x4 + 1/x4 इज इक्वल टू 7। ये है हमारा आंसर। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x4 + 1/x4 की, जो कि इक्वल है 7 के। तो सेम एज इट इज़ इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।